Hey guys, welcome to the channel Exam Guruji. I hope you all are doing well and your preparation is also on track. जैसा कि आप इस पेज पे देख पा रहे हैं, आज हम फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे। इस फ्रेजल वर्ब की सीरीज में मैं आपको कुछ रेलेवेंट फ्रेजल वर्ब प्रोवाइड करवाऊंगी जो कि सीजीएल स्पेशली सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट जिसने भी एग्जाम गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एंड यू कैन बेनिफिट फ्रॉम ऑल। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ फ्रेजल वर्ब? सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेजल वर्ब क्या है। So, a phrasal verb is a verb that is made up of a main verb together with an adverb or a preposition or both. Phrasal verb क्या है? Phrasal verb में एक main verb होगा plus adverb और main verb plus preposition या फिर main verb, adverb and preposition तीनों ही। For example, the car broke down in the middle of the highway. इस एग्जाम्पल में जो ब्रोक डाउन है ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन यूज किया गया है। इसमें ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है टू कोलैप्स और टू स्टॉप सडनली, अचानक से चलते हुए रुक जाना। कार अचानक से चलते हुए हाईवे के बीच में रुक गई। द कार ब्रोक डाउन। हियर ब्रेक इज अ मेन वर्ब एंड डाउन इज अ प्रीपोजिशन, और जो कॉम्बिनेशन है ब्रेक प्लस डाउन का वो बनाता है फ्रेजल वर्ब जो कि जिसका खुद का एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा। ब्रेक डाउन मीन्स टू कोलैप्स और टू स्टॉप सडनली। सो ये जस्ट डेफिनेशन था फ्रेजल वर्ब्स का, ताकि आप सभी को एटलीस्ट पता रहे कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। अब हम देखते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स। नंबर वन इज आस्क। आस्क इज द मेन वर्ब एंड अब आस्क और बाकी इसके साथ प्रीपोजिशन लगेंगी और एडवर्ब लगेगा या दोनों लगेंगी, उनसे मिलकर के कुछ फ्रेजल वर्ब्स होंगी, वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज आस्क फॉर। आस्क फॉर का मीनिंग होता है रिक्वेस्ट, पूछना। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड हर टू क्लोज द डोर। मैंने उसे दरवाजा बंद करने को कहा। आई आस्क्ड हर। आस्क इज द मेन वर्ब। सॉरी गाइस, इसमें मैंने आस्क फॉर का यूज नहीं किया है। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई आस्क्ड हर फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने उसे एक पानी के ग्लास के लिए रिक्वेस्ट किया। आस्क फॉर। आस्क विल बी द मेन वर्ब and for will be the preposition and the combination ask for is a phrasal verb जिसका meaning होगा to request। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं this person is requesting his boss, this person is asking for something and this person is asking for help। next is ask after। ask after का meaning होता है ask about someone's well-being और inquire about, मतलब किसी का हालचाल पूछना, किसी का वेलफेयर का पूछना, कुछ इंक्वायर करना किसी के बारे में, that is ask after। For example, he was asking after your mother's well-being। कोई थर्ड पर्सन आपकी मदर की हेल्थ के बारे में पूछ रहा था। He was asking after। asking after का मतलब हुआ ask about someone's well-being। सी, आप इस फ्रेजल वर्ब को लेकर के अपने से भी कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्लीज ट्राई कीजिएगा। ट्राई यूजिंग दीज फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस, उससे आपको लर्न करने में इजी रहेगा। एंड प्लीज मेक योर ओन सेंटेंसेस। प्लीज डोंट कॉपी इट फ्रॉम एनीवेयर। इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बेयर एंड बेयर में फर्स्ट फ्रेजल वर्ब आती है
bear away, and bear away का मीनिंग है to win, जीतना. For example, Serena Williams bore away the first prize in tennis competition. यहाँ पे आप सेरेना विलियम्स की पिक्चर देख सकते हैं विद ट्रॉफी. सेरेना विलियम्स bore away the first prize. सेरेना विलियम्स. सी, इस फ्रेजल वर्ब को का मीनिंग हम लर्न कैसे करेंगे. बेयर अवे, जब भी कोई टीम और कोई पर्सन कुछ गेम जीतते हैं तो उनको ट्रॉफी मिलता है, एंड दे कम टू द स्टेज एंड टेक द ट्रॉफी अवे. सो आप इससे याद रख सकते हैं टुक द ट्रॉफी अवे. अवे जहाँ पे आ गया मतलब टू विन. सो बेयर अवे का मतलब होगा टू विन. नेक्स्ट इज बेयर ऑन और बेयर अपॉन. बेयर ऑन एंड बेयर अपॉन का सेम मीनिंग रहेगा, एंड दैट इज रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, योर आर्ग्यूमेंट्स हैड नो बेयरिंग ऑन और अपॉन द मैटर एट हैंड. मीनिंग योर आर्ग्यूमेंट्स हैड नो रेलेवेंसी फॉर द मैटर एट हैंड. जो आर्ग्यूमेंट्स पेश की जा रही हैं उनका करंट कॉन्वर्जेशन से कोई लेना देना नहीं है. दे आर नॉट रेलेवेंट. दे हैव नो बेयरिंग ऑन और दे हैव नो बेयरिंग अपॉन द मैटर एट हैंड. You can see in this picture, this person is looking for the relevancy of these formulas or methods in real life, and keep thinking these formulas had no bearing on or upon in his life. These formulas have no bearing on the problems in real life. इनकी कोई relevancy नहीं है. So bear on and upon means relevant. Next is bear out. Bear out का meaning होता है to support or to corroborate. For example, I know my parents will bear out my statement. मुझे पता है मेरे पेरेंट्स मेरी स्टेटमेंट को जरूर सपोर्ट करेंगे. Support meaning they will bear out my statement. Next, bear with. bear with का मीनिंग जानने से पहले हम इस पिक्चर को देखेंगे. इस पिक्चर में ये मैन इस वुमेन की बातों को टॉलरेट करता हुआ नजर आ रहा है. सो bear with का मतलब यही है. bear with का मीनिंग है टू कोऑपरेट, टू टॉलरेट और टू शो पेशेंस. This person is patiently listening to this lady's arguments. We can say this person is bearing with this lady. Examples हैं, in case of a disaster, we are required to bear with the authorities. And when the weather got cloudy, flight attendant asked the passengers to bear with them till it gets normal. जैसे ही वेदर क्लाउडी होने लगा एंड प्लेन इम्बैलेंस होने लगा तो फ्लाइट अटेंडेंट ने पैसेंजर्स को कोऑपरेट करने के लिए कहा जब तक कि बाहर की वेदर कंडीशंस नॉर्मल ना हो जाएं. दे आस्क्ड द पैसेंजर्स टू बेयर विद देम. बेयर विद इज टू कोऑपरेट. एंड इस केस में बेयर विद का मतलब भी कोऑपरेशन ही होगा. Okay, next phrasal verb is blow, and first is blow out. Blow out is the easiest one. Blow out का मतलब होता है extinguish, बुझाना. जैसे कि blow out the candles. As you blow out candles on your birthday, this girl is blowing out the candles. So it is very easy to learn this phrasal verb. As the wind came, candles blew out. हवा का झोंका आया और कैंडल्स बुझ गई. नेक्स्ट इज ब्लो ओवर. ब्लो ओवर का मीनिंग है when something blows over, it come to an end without causing serious consequences. It means ब्लो ओवर का यूज हम वहां करेंगे जब कोई क्राइसिस आया
एंड विदाउट डूइंग एनी हार्म, बिना कुछ नुकसान किए, इट ब्लू ओवर, वो चला गया, पास हो गया, विदाउट डूइंग एनी हार्म। सो एग्जाम्पल भी यही लिया है, द स्टॉर्म ब्लू ओवर विदाउट डूइंग मच हार्म। सो ब्लो ओवर मीन्स टू पास विदाउट डूइंग एनी हार्म। ब्लो अप, फटना, टू एक्सप्लोड और टू स्टार्ट सडनली। जब कोई चीज फटती है तो वी नो डिस्ट्रॉय हो गया। फॉर एग्जाम्पल, yesterday a gas cylinder blew up, मतलब एक्सप्लोड हो गया गैस सिलेंडर इन अ बिल्डिंग एंड 2 people were killed in the incident। यहाँ पे ब्लो अप को एक्सप्लोड जो मीनिंग है उसको यूज किया गया है, और जो ब्लो अप का मीनिंग एक स्टार्ट सडनली, अचानक से स्टार्ट हो जाना, उसको यूज किया गया है। द बॉस ब्लू अप स्टार्ट सडनली एट हिज असिस्टेंट फॉर नॉट परस्यूइंग हिज इंस्ट्रक्शन। कभी आपका बॉस आपको कुछ करने के लिए कहता है और आपने नहीं किया तो आप पे चिल्लाना शुरू कर देता है, मतलब he starts to blow up on you। So start suddenly, blow up का मीनिंग हो गया to start suddenly और to explode। ये दोनों डिफरेंट मीनिंग्स हैं, दोनों कंटेक्स्ट में यूज किया जाएगा blow up को। Okay guys, thank you for watching our video. Hope you like it. Please like, share and subscribe to our channel Exam Guruji, and don't forget to press the bell icon